सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पुन्नम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद 12वां अध्याय अघासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंदन नंद श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल बालों को मन की बात जानते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे ब्रिजमंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वाल बाल सुंदर छींके बेंत सिंगी और बांसुरे लेकर तथा अपने सहस्त्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। यद्यपि सब के सब ग्वाल बाल कांच, घुंघची, मणि और सुवर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फलों से, नई नई कपोलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया। कोई किसी का छींका चुरा लेता तो कोई किसी की बैंत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे के और तीसरा और भी दूर चौथे के पास। फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छूऊंगा, पहले मैं छूऊंगा, इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सब के सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर आनंद मग्न हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सिंगी ही फूंक रहा है, कोई कोई भौरों के साथ गुनगुना रहे हैं तो बहुत से कोयलों के स्वरों में स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुले के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठ रहे हैं तो कोई मोरों को नाचते देख उन्हीं की तरह नाच रहे हैं। कोई कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई कोई उनके साथ मुँह बना रहे हैं तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। बहुत से ग्वाल बाल तो नदी के कछार में छपका खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए मेंढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं तो दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि को ही बुरा भला कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए समय ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव है। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं और माया मोहित विषांधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है। वही भगवान समय जिन व्रजवासी ग्वाल बालों की आँखों के समान सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए। परीक्षित, इसी समय अगासुर नाम का महान दैत्य आधम का
उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमयी क्रीड़ा देखी न गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था। वह श्री कृष्ण, श्री दामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे मार डालूंगा। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब व्रजवासी अपने आप मरे जैसे हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के प्राण हैं। जब प्राण ही न रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से व्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नियत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना मुंह फाड़ लिया। उसके नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर का होठ बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वत के शिखर सी जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क सी दिखती थी। सांस आंधी के समान थी और आंखें दवानल के समान दहक रही थी। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा है। वे कौतुकवश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि यह मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बताओ तो, यह जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है, यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है क्या? दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल हो गए हैं, वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी होठ ही हो, और उन्हीं बादलों की परछाई से यह जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है, वही इसका नीचे का होठ जान पड़ता है। तीसरे ग्वाल बाल ने कहा, हाँ सच तो है, देखो तो सही, क्या ये दाईं और बाईं ओर की गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों की होड़ नहीं करती, और ये ऊंची नीची शिखर पंक्तियां तो साफ साफ इसकी दाढ़ें मालूम पड़ती हैं। चौथे ने कहा, अरे भाई, यह लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ सरीखी मालूम पड़ती है, और इन गिरिशंकों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतरी भाग को भी मात करता है। किसी दूसरे ग्वाल बाल ने कहा, देखो देखो, ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है, इसी से यह गर्म और तीखी हवा आ रही है, परंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या मेल बैठ गया है, और उसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों के मांस की ही दुर्गंध हो। तब उन्हीं में से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं, तो क्या यह हमें निगल जाएगा? अजी, यह क्या निगलेगा? कहीं ऐसा करने की रिठाई की तो एक क्षण में यह भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा यह कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़ी ही। इस प्रकार कहते हुए वे ग्वाल बाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए। उन अनजान बच्चों की आपस में कही हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे, इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है। परीक्षित,
भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है, भला उनसे क्या छिपा रहता। वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल बालों को उसके मुँह में जाने से बचा ले। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब के सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अगासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण यह था कि अगासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना के वध की याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाले श्री कृष्ण मुँह में आ जाएं, तब सबको एक साथ ही निगल जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ, मेरे हाथ से निकल गए और जैसा कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अगासुर की जठराग्नि की ग्रास बन गए। जब देव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसका हृदय दया से द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन संत स्वभाव भोले भाले बालकों की हत्या भी न हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन न था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुख में घुस गए। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भयवश हाय हाय पुकार उठे और अगासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अगासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी ढाडों पर चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला ही रुंध गया, आंखें उलट गई। वह व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा। सांस रुक 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 कर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण बाह्य रंध्र फोड़कर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गई। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को जिला दिया और उन सबको साथ लेकर वे अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए तब वह सब देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सब का बहुत बड़ा काम किया था। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंद उत्सव को की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया तब वह व्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बन रहा।
गुफा सी बना रहा। यह जो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान किया था, वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में प्रकट की थी। ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु पौगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर वृज में उसका वर्णन किया। अघासुर मूर्तिमान अग पाप ही था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई, जो पापियों को कभी मिल नहीं सकती। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले ये वे ही परम पुरुष परमात्मा है, जो व्यक्त अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बिठा ली जाए तो वह सालुक्य, सामीप्य आदि गति का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप हैं। माया उनके पास तक नहीं फटक पाती। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उसकी सद्गति के विषय में कोई संदेह है? सूत जी कहते हैं, सोनक आदि ऋषियों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का यह विचित्र चरित्र सुना, तब उन्होंने फिर श्री सुखदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमयी लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने वश में कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला व्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। जब अब इन विषय में आप कृपा करके यह बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अहोभाग्य है कि हम आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमेह श्री कृष्ण लीला अमृत का बार बार पान कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ सोनक जी, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान की वह लीला स्मरण हो आई सुखदेव जी को, और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गए। कुछ समय बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। 13वां अध्याय, ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो। भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा ध्यान श्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। यूँ तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती है, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सरस और भी नूतन बना देते हो। रसिक संतों की वाणी, कान और हृदय भगवान की लीला के गान, श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे क्षण प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व, रसमयी और नित्य नूतन अनुभव करते रहें।
ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। परीक्षित, तुम एकाग्रचित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अघासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद वे उन्हें यमुना के पुलिन पर ले आए और उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और उसकी सुगंध से खींचकर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ गया है और हम लोग भूख से पीड़ित भी हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे धीरे हरी हरी घास चरते रहें। ग्वाल बालों ने एक स्वर में कहा, ठीक है, ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने छींके खोल खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल बालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक से एक सटकर बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी बड़ी पंखुड़ियां सुशोभित हो रही हो। कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई कोई पल्लव, अंकुर, फल, छींके, छाल एवं पत्थरों के पात्र बनाकर भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते। कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इस प्रकार वे सब भोजन करने लगे। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उन्होंने मुरली को तो कमर की फेंट में आगे की ओर खोस लिया था, सिंगी और बैंत बगल में दबा लिए थे। बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक, नींबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वाल बाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे और वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे। भरतवंश शिरोमणि इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रसमयी लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच से घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वाल बालों का ध्यान उस ओर गया तब तो वे और भी भयभीत हो गए। उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ। ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कोर लिए ही पहाड़ों, गुफाओं, कुंजों और अन्य भयंकर स्थानों में अपने तथा साथियों के बछड़े को ढूंढने चल दिए। परीक्षित, ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अघासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ।
उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और समय अंतर ध्यान हो गए। अनंत वे जड़ कमल की ही तो संतान है। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के पुलिन पर लौट आए, परंतु यहाँ क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें ढूंढा, परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े उन्हें कहीं न मिले, तब वे तुरंत जान गए कि यह सब ब्रह्मा की करतूत है। वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़े और ग्वाल बालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया, क्योंकि वे ही तो संपूर्ण विश्व के कर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। परीक्षित, वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ, सींगी, बांसुरी, पत्ते और छिंके थे, जैसे और जितने वस्त्राभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएं जैसी थी, जिस प्रकार वे खाते पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूप में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। यह देववाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को अपने आत्मस्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने व्रज में प्रवेश किया। परीक्षित, जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे, उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप में अलग अलग ले जाकर उसकी बाखल में घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए। ग्वाल बालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आई। ग्वाल बाल बने हुए पर ब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों में उठाकर उन्होंने जोर से उन्हें हृदय से लगा लिया। वे अपने स्तनों से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण सुधा से भी मधुर और आसव से भी मादक चुचुआता हुआ दूध उन्हें पिलाने लगी। परीक्षित, इसी प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में वन से लौट आते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। वे माताएं उन्हें उपटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्रों तथा गहनों से सजाती। दोनों भवों के बीच में डीठ से बचाने के लिए काजल का डिठोना लगा देती तथा भोजन कराती और तरह तरह से बड़े लाड प्यार से उनका लालन पालन करती। ग्वालिनों के समान गौवें भी जब जंगलों से चरकर जल्दी जल्दी लौटती और उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते, तब वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती और अपना दूध पिलाती। उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं ही दूध की धारा बहने लगती। इन गायों और ग्वालिनों का मातृभाव पहले जैसा ही ऐश्वर्य ज्ञान रहित और विशुद्ध था। हाँ, अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक था। इसी प्रकार भगवान भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्र भाव दिखला रहे थे, परंतु भगवान ने उन बालकों के जैसा मोह का भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूँ। अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों की स्नेह लता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था, वैसा ही अपने इन बालकों के प्रति भी हो गया।
इस प्रकार सर्वात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक रूप से वत्स रूप का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थी, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। उस समय गौवें गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहां से उन्होंने व्रज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गौओं का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वे अपने आप की सुध बुध खो बैठी और ग्वालों को रोकने की कुछ भी परवाह न कर जिस मार्ग से वे न जा सकते थे, उसी मार्ग से हुंकार करती हुई बड़े वेग से दौड़ पड़ी। उस समय उनके थनों से दूध बहता जाता था और उनकी गर्दन ने सिकुड़कर डील सी मिल गई थी। वे पूंछ और सिर उठाकर इतने वेग से दौड़ रही थी कि मालूम ही होता था मानो उनके पैर 2 ही पैर हैं। जिन गौओं के और भी बछड़े हो चुके थे, वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ों के पास दौड़ आई और उन्हें स्नेहवश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगी। उस समय वे अपने बच्चों का एक एक अंग ऐसे चाव से चाट रही थी मानो उन्हें अपने पेट में रख लेंगी। गोपों ने उन्हें रोकने का बहुत कुछ प्रयत्न किया, परंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ रहा। उन्हें अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गायों पर बड़ा क्रोध आया। जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुँचे, तब उन्होंने बछड़ों के साथ अपने बालकों को भी देखा। अपने बच्चों को देखते ही उनका हृदय प्रेम रस से सारोबार हो गया। बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ आ गई। उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा हो गया। उन्होंने अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघकर अत्यंत आनंदित हुए। बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ। वे निहाल हो गए, फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहां से गए। जाने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते रहे। बलराम जी ने देखा कि व्रजवासी गोप गौवें और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण प्रति क्षण प्रेम संपत्ति और उनके अनुरूप उत्कंठा बढ़ती जा रही थी। तब वे विचार में पड़ गए, क्योंकि उन्हें इनका कारण मालूम न था। यह कैसी विचित्र बात है। सर्वात्मा श्री कृष्ण में व्रजवासियों का और जैसा मेरा जैसा पुरुष स्नेह है, वे वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है। यह कौन सी माया है, कहाँ से आई है? यह किसी देवता की है, मनुष्य की है अथवा असुरों की? परंतु क्या ऐसा भी संभव है? नहीं नहीं, यह तो मेरे प्रभु की ही माया है और किसी की माया में ऐसा सामर्थ्य नहीं जो मुझे भी मोहित कर ले। बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवन, ये ग्वाल बाल और बछड़े न देवता हैं न तो कोई ऋषि ही। इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करके थोड़े में ही यह बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सिंगी, रसी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा की सारी करतूत सुनाई और बलराम जी ने सब बातें जान ली। परीक्षित, तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए। उनके कालमान से अब तक केवल एक त्रुटि, जितनी देर से तीखी सुई की कमल की पंखुड़ी छेदे समय व्यतीत हुआ,
उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले की भांति ही क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वे तो मेरी मायामयी शैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था। वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक और बछड़े कहाँ से आ गए जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में कौन से पहले के ग्वाल बाल है और कौन से पीछे बना लिए गए हैं, इनमें से कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी, यह बात वे किसी प्रकार न समझ सके। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कुहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब शूद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं तब वह उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अपना ही प्रभाव खो बैठती है। ब्रह्मा जी विचार ही कर रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सब के सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण पीताम्बरधारी, शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंठों में मनोहर हार तथा वनमालाएं शोभायमान हो रही थी। उनके वक्षस्थल पर सुवर्ण की सुनहली रेखा, श्रीवत्स बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में शंका का रत्नों से जड़े कंगन, चरणों में नुपुर और कड़े, कमर में करधनी और अंगुलियों में अंगूठियां जगमगा रही थी। वे नख से शिख तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं, जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी, धारण किए हुए थे। उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्जवल थी और रत्नारे नेत्रों की कटाक्षपूर्णी चितवन बड़ी ही मधुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे इन दोनों के द्वारा सत्व गुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्तजनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं। उन्हें अलग अलग अणिमा, महिमा आदि सिद्धियां, माया विद्या आदि विभूतियां और महतत्व आदि 24 तत्व चारों ओर से घिरे हुए हैं। प्रकृति में शोम उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल, सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि वे सभी भूत, भविष्य और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं है, त्रिकालाबाधित सत्य है। वे सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनमें जड़ता अथवा चेतनता का भेदभाव नहीं है। वे सब के सब एक रस है। यहाँ तक कि उपनिषदादर्शी तत्वज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सब के सब उन परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है।
यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित रह गए। उनकी 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 जनेंद्रियां और एक मन शुद्ध एवं स्तब्ध रह गई। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गए मानो व्रज के अधिष्ठात्री देवता के पास एक पुतली खड़ी हो। परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है। उसकी महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप और माया से अतीत है। वेदांत भी साक्षात रूप से उसका वर्णन करने में असमर्थ है। इसलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्म का किसी प्रकार कुछ संकेत करता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति है, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी नहीं समझ सके कि यह क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मूंद गई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ। वे मानो मरकर फिर जी उठे। सचेत होकर उन्होंने ज्यों त्यों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे, तब पहले दिशाएं और उसके बाद तुरंत ही उसके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है। जिधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए हरे हरे पत्तों से लहलहाते हुए वृक्ष के पांते शोभा पा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वहाँ स्वभाव से ही परस्पर दुस्तज्य वैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय परब्रह्म गोपवंश के बालक का सा नाट्य कर रहा है। एक होने पर भी उसके सखा है, अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है और उसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने पहले हाथ में दही का भात कोर लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते, उनके चरणों पर गिरते और उठ उठकर फिर गिर पड़ते। इसी प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पोंछे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद 13वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।